ये चीजें कैसे इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, ये जान के आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। जो आप ये डेली खाने की चीजें देखते हो, ये बाहर के देशों में कैसे दिखते हैं। और खाने से याद आया, बाहर के देशों के इन स्कूल्स में ऐसी ऐसी खाने की चीजें बहन है जिन्हें आप रोज खाते हो, जिन्हें देखकर आप सच में शौक होने वाले हो। गलती करने पे टीचर हाथ पे मारते हैं, लेकिन ये कौन सी गलती थी जिसे करने पे इंसानी बॉडी के अंदर पेड़ उगा के उसको मारा जाता था। हमें जब टाइम देखना होता है तो हम घड़ी देख लेते हैं, लेकिन डॉग्स के पास ये कौन सी घड़ी है जिससे उनको टाइम अपने आप पता चल जाता है। भाई वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर देना। फैक्ट नंबर 16, अगर आपने ये नहीं देखा तो आपकी लाइफ इनकम्प्लीट रह जाएगी। काश में तो आप बहुत बार बैठे होंगे और विंडो की भी ऊपर नीचे किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हो वो अंदर से कैसे काम करता है? इस वीडियो को गौर से देखो, जिसमें ये कार की विंडो कैसे काम करती है उसे बिल्कुल साफ साफ दिखाया जा रहा है, जो सच में बहुत अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 15, डॉग्स इस चीज में इंसानों से भी ज्यादा आगे हैं। इंसानों को टाइम जानने के लिए क्लॉक्स और वॉचेस को देखना पड़ता है, लेकिन स्टडी में पाया गया है कि डॉग्स के अंदर ऐसे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो उन्हें टाइम बताने का काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि कब डिनर है, कब वॉक पर जाना है। इसलिए आपने देखा होगा डॉग्स इतने पंक्चुअल होते हैं। फैक्ट नंबर 14, इंटेलिजेंट होना आपकी जान ले सकता है। ये न्यूज सुनकर मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। गुजरात के इस टॉपर लड़की के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हीर नाम की ये लड़की 10th क्लास में गुजरात बोर्ड में 99.70% स्कोर की थी, जिसके 4 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई ब्रेन हैमरेज के चलते। उनका सपना हमेशा से ही एक डॉक्टर बनने का था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन शायद वो अपने सपनों के करीब जरूर पहुंच गए, क्योंकि उनके डेथ के बाद उनके पेरेंट्स ने उनके आईज और बॉडी को डोनेट कर दिया। जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो लोगों की जान बचाना चाहती थी और उसी सपने के लिए हमने ऐसा किया। फैक्ट नंबर 13, इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको एक ब्लैक डॉट नजर आ रहा होगा। आपने ये सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वो एक पेंगुइन है जो इतना अकेला है। हमारे आसपास तो फिर भी लोग हैं, लेकिन अगर इससे भी आपका अकेलापन दूर ना हो तो आप एक बहुत डरावनी हॉरर मूवी देख लो, फिर आपको ऐसा ही लगेगा कि आपके बाथरूम में या फिर बेड के नीचे कोई है। फैक्ट नंबर 12, क्या कभी आपने मौत का टिकट देखा है? अगर नहीं तो आज मैं आपको मौत का टिकट दिखाने वाला हूँ, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। आप सोच रहे होंगे इस पर ये शिप क्या है? असल में ये कोई मामूली शिप नहीं है, बल्कि ये टाइटैनिक है, और ये टिकट टाइटैनिक की बोर्डिंग पास का है। और अब सब जानते हो जिसने ये टिकट खरीदी थी वो लोग आज कहाँ हैं? फैक्ट नंबर 11, बबल गम तो आपने खाई होगी और आपने इसका पिंक या ब्लू कलर भी देखा होगा। ये जो इसका पिंक कलर है ये जानबूझकर नहीं, बल्कि मजबूरी की वजह से पिंक बना है। यूएसए में सबसे पहले जो कंपनी बबल गम बनाती थी वो बबल यम और हुब्बा बुब्बा थी, जिनके यहाँ काम करते थे डायमीर जिंगी। ये उनकी ओरिजिनल रेसिपी है। और जब वो इसका कलर बना रहे थे तो पहले उन्होंने ग्रे कलर की गम बनाई, जो उन्हें बहुत बुरी लगी। जिसके बाद उन्होंने उसमें रेड कलर ऐड कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई और कलर नहीं था, जिससे वो गम पिंक कलर की हो गई, और आज तक वैसे ही है। फैक्ट नंबर 10, इस मूवी में 3 लाख से भी ज्यादा बुलेट्स को फायर किया गया था। जॉन विक और सलार जैसी मूवीज में आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा बुलेट्स फायर की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हो ज्यादातर मूवीज में ये सिर्फ VFX का यूज किया जाता है। लेकिन एक ऐसी मूवी है जिसका नाम है स्टारशिप ट्रूपर्स, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े वेपन कोऑर्डिनेटर का कहना है कि उसमें सबसे ज्यादा बुलेट्स फायर की गई थी, जो कि 3 लाख के करीब है, जो सच में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप जो भी मोस्टली मूवीज में फायर्स देखते हो वो सब VFX ही होता है। फैक्ट नंबर 9, ये जर्मन नाइफ तो मेरे दोस्त से भी कहीं ज्यादा काम का है, क्योंकि ये सिर्फ एक नाइफ नहीं बल्कि ये तो एक राइफल भी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर कैलेंडर भी बना हुआ है, जो सच में बहुत अमेजिंग है, क्योंकि इस नाइफ को अब से कई 100 साल पहले 1528 में बनाया गया था। लेकिन अब शायद कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि इसमें टॉर्च और FM रेडियो होता तो मजा ही आता। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हो मोहम्मद अली आज इतने बड़े बॉक्सर नहीं होते अगर उनकी साइकिल चोरी नहीं होती तो। बहुत पहले की बात है, जब वो सिर्फ 12 साल के थे, तब उनकी चमचमाती साइकिल किसी ने चोरी कर ली थी, लेकिन वो चोर पकड़ा गया था। और तभी एंट्री होती है उनकी लाइफ में पहले इंसान की जिनसे उन्होंने बॉक्सिंग की इंस्पिरेशन मिली। उस ऑफिसर का नाम था जोई मार्टिन, जो एक छोटे बच्चे को बहुत गुस्सा होते हुए देख रहे थे, एक चोर के ऊपर, जो कह रहा था कि मैं तुझे बहुत मारूंगा। तभी जो उस बच्चों को कहते हैं कि बेटा मारने के लिए क्या तुम्हें बॉक्सिंग आती है? और उसके बाद तो दुनिया जान गई कि उन्हें बॉक्सिंग आती है या नहीं। फैक्ट नंबर 7, ये जो फायर फाइटर्स आप देखते हो ना, तो ये जो पानी उछालते हैं आग बुझाने के लिए, ये हमारे पानी से भी ज्यादा गीला होता है। फायर फाइटर की गाड़ी में जो पानी आप देखते हो वो कोई नॉर्मल पानी नहीं होता, बल्कि इसमें खास तरह की चीज मिलाई जाती है, जिससे वो पानी नॉर्मल पानी से ज्यादा गीला होता है, इसलिए उससे आग जल्दी बुझ जाती है नॉर्मल पानी के मुकाबले। शायद मैंने आपको ये फैक्ट पहले भी कभी बताया था, पर कहा जाता है यार फिर से सुन लो, रिफ्रेश हो जाएगा। फैक्ट नंबर 6, ये सिंपल सी इमेज आपको इतनी अमेजिंग डिटेल्स दे देगी जो आप
आपको आज से पहले पता भी नहीं होंगी, क्योंकि टाइपिंग तो हम करते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं कि हम सबसे ज्यादा लेटर कौन सा टाइप करते हैं। इस इमेज में जो आप देख रहे हो वो करेक्ट ऑर्डर है, जिसे देखकर आपको पता लग सकता है कि कौन सा वर्ड आप कितने ज्यादा टाइप करते हो। पहला है ई, हम सबसे ज्यादा ई टाइप करते हैं, जिसके बाद टी आता है, जो मुझे तो नहीं लगता कि इस लिस्ट में इतने आगे होगा। बाकी के वर्ड आप इस इमेज में आराम से देख सकते हो। फैक्ट नंबर 5, भाई एडोल्फ हिटलर को वैसे तो जितनी भी गालियां दी जाए उतनी ही कम है, लेकिन इस चीज के लिए उसकी तारीफ करने का मन कर रहा है। ये जो इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये वियना स्टेट का ओपेरा हाउस है, जिसे किसी फेमस पेंटर ने नहीं बल्कि हिटलर ने 1912 में बनाया था, जिसकी डिटेलिंग देखकर सच में मैं बहुत हैरान हूँ। फैक्ट नंबर 4, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक इंसान के अंदर से पेड़ उगाया जाए? मैंने तो आज तक इससे खतरनाक सजा नहीं देखी है, और आपने भी नहीं देखी होगी। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में मायान्स पर इस टॉर्चर को यूज किया जाता था, जब थाईलैंड के लोग मलाइस को पकड़ लेते थे और फिर शुरू होता था दर्दनाक अजाब। उन लोगों को बैम्बू के पेड़ पर लेटा दिया जाता था, जिसके बाद उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, और बैम्बू इंसानों की बॉडी के बीच से ग्रो होता था, और बैम्बू स्प्राउट 1 घंटे में 4 सेंटीमीटर ग्रो हो सकते हैं। तो सोचो इंसान का क्या होगा। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का खत्म होना आपको जितना लगता है उससे बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि हमारे ओशंस में आजकल अगर हम 1 टन फिशिंग करके फिश को ओशन से बाहर निकाल लेते हैं, तो उसके बाद में हम 3 टन मतलब 3 गुना ज्यादा वेस्ट ओशन में डाल देते हैं, जिसकी वजह से ओशन बहुत ज्यादा पोल्यूटेड होता जा रहा है। और रिसर्च का तो यहाँ तक कहना है कि 2050 तक हमारे ओशंस में फिश से ज्यादा प्लास्टिक होगी। तो आप सोच सकते हो कि इसका हमारे अर्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। नंबर 2, हम इंडियन स्कूल्स में ऐसी बहुत सारे फूड्स की चीजें लेकर जाते हैं जो इंडिया के स्कूल में तो अलाउड है, पर बाहर के देशों के स्कूल में ये बैंड है। जैसे सोडा, यूएसए में मोर देन 80% स्कूल्स ने सोडा को बैन कर दिया है, बच्चे अनहेल्दी शुगर ड्रिंक से दूर रहे इसलिए। सेकंड पे है चिप्स, यूके में 60% प्राइमरी स्कूल्स ने चिप्स बैन कर दिए हैं, हाई फैट और सॉल्ट कंटेंट के चक्कर में। तीसरे पे है चॉकलेट बार्स, ऑस्ट्रेलिया में कुछ स्टेट्स जैसे क्वींसलैंड ने चॉकलेट बार्स को स्कूल्स के कैंटीन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। चौथे पे है एनर्जी ड्रिंक्स, फ्रांस में एनर्जी ड्रिंक्स जैसे रेड बुल को स्कूल्स में बैन कर दिया गया है, हाई कैफीन कंटेंट हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल होता है। पांचवें पे है जंक फूड, इंडिया में सीबीएसई स्कूल में जंक फूड जैसे बर्गर्स और पिज्जा को बैन कर दिया गया है। ये डिसीजन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2016 में लिया था। 6 पे है प्रोसेस मीट्स, कनाडा की कुछ प्रोविंसेस ने प्रोसेस मीट्स को जैसे हॉट डॉग्स और सॉसेजेस को स्कूल्स में बैन कर दिया है कैंसर रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। 7 पे है शुगरी सीरियल्स, न्यूजीलैंड में शुगरी सीरियल्स को स्कूल्स में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है हेल्दी ब्रेकफास्ट को प्रमोट करने के लिए। नंबर 8 पे है कैंडी, जापान में स्कूल्स में कैंडी और शुगरी स्नैक्स को स्ट्रिक्टली बैन किया गया है बच्चों की डेंटल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। नंबर 1, आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ डिशेस हैं जो इंडिया में हम रोज खाते हैं लेकिन वो दूसरे कंट्रीज में बहुत अलग लगती है। चलिए आज हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं। पहले पे है इडली, इंडिया में हमारी सॉफ्ट और फ्लफी इडली ब्रेकफास्ट का स्टार्ट होती है, लेकिन जापान में यहाँ इडली की तरह एक राइस केक या मोची समझ के उसे स्वीट डिश की तरह ट्रीट करते हैं। नंबर 2 पे है डोसा, साउथ इंडिया का क्रिस्पी डोसा जब स्विट्जरलैंड पहुंचा तो लोगों ने इसे क्रेप जैसा ट्रीट किया, यानी स्वीट फीलिंग्स के साथ इसे खाया जाता है। मसाला कॉन्सेप्ट वहाँ थोड़ा रेयर है। नंबर 3 पे है रोटी, हमारे घर की चपाती मेक्सिको में टॉर्टिया की याद दिलाती है, लेकिन टेस्ट और टेक्सचर में जमीन आसमान का फर्क है। टॉर्टिया कॉर्न से बनता है और रोटी व्हीट से, दोनों का अपना यूनिक फ्लेवर होता है। नंबर 4 पे है पॉपकॉर्न, इंडिया में हम मसाला पॉपकॉर्न के दीवाने हैं। बाहर जैसे अमेरिका में बटर और कैरेमल पॉपकॉर्न ज्यादा फेमस है, वहाँ स्वीट पॉपकॉर्न का क्रेज अलग लेवल पे है। चाय, हमारे इंडिया की कड़क चाय और इंग्लैंड की मिल्की टी बिल्कुल अलग है। वहाँ चाय टाइम पे मोस्टली ब्लैक टी होती है, थोड़ी शुगर और मिल्क के साथ। मसाला चाय का तो नामो निशान नहीं है। नंबर 6 पे है पनीर, पनीर जब इटली पहुंचा तो मोज़रेला चीज बन जाता है। टेस्ट और टेक्सचर में दोनों काफी डिफरेंट है, बट दोनों ही अपनी जगह कमाल गए हैं। नंबर 7, हमारा ट्रायंगुलर समोसा जब मिडिल ईस्ट में जाता है तो सेम्ब्यूसक बन जाता है। उसकी स्टफिंग काफी सिमिलर होती है, लेकिन स्पाइसेस और साइज थोड़ा वेरी करता है। आप इसे समोसा के बच्चे भी कह सकते हैं। 8 पे है बिरयानी, हैदराबाद की बिरयानी और मिडिल ईस्ट की बिरयानी में मसालों का फर्क है। वहाँ की बिरयानी में सैफरन और ड्राई फ्रूट ज्यादा यूज होता है, टेस्ट भी थोड़ा सा माइल्ड ही होता है। तो चलिए अब मेन फैक्ट की बात करते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप जो रोज चीजें यूज करते हो उनकी पहली बार इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई थी। सबसे पहले बात करते हैं अलार्म की, जो रोज सुबह हमारा दिमाग खराब करता है। तो बेसिकली इसे जल्दी उठने के लिए बनाया गया था। लेवी हुचिन्स जो इसके खुद इन्वेंटर है, उनको रोज 4 बजे उठना होता था, जिसमें उन्हें दिक्कत आती थी, इसलिए उन्होंने पहला मैकेनिकल अलार्म बना दिया। बारिश के टाइम पर एक चीज के बिना हम गाड़ी नहीं चला सकते, और वो है वाइपर, जिसका इन्वेंशन 1904 में हुआ था। तब तक कार्स भी बहुत न्यू थी। वाइपर की इंस्पिरेशन मैरी एंडरसन को एक ट्रॉली से मिली थी, जिस पर वो एक स्नोवी दिन में बैठी थी।
और वो ट्रॉली बर्फ को साफ कर रही थी और वहीं से उन्हें ये आइडिया आया। बस सेम वैसे ही अब कांच के शीशे साफ होते हैं। क्या आप सोच सकते हो चोरी जैसे चीजों से भी आइडिया आ सकते हैं जिनका इस्तेमाल अब हम करते हैं। हैमर एक ऐसा टूल है जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, लेकिन इसकी इंस्पिरेशन इतनी वियर्ड है क्योंकि इसे रॉक से इंस्पायर होकर बनाया गया था जिन्हें मार के फेंक के घरों में घुसा जाता था ग्लास तोड़कर। वही जब आप स्विम करने ओशन या नदी में जाते हो और जो स्विम सूट पहनते हो उसका आइडिया पानी के जानवर से ही आया था। इन सूट्स को पहली बार सील्स के स्किन से इंस्पायर होकर बनाया गया था जो कि काफी मोटी होती है और उसी से वो फ्लोट और अच्छे से स्विम भी कर पाती है, जो आज स्विम सूट भी ये करने में बहुत मदद करता है। ये शॉकिंग बात आप नहीं जानते होंगे कि फ्रेंच फ्राइज असल में फ्रांस की है ही नहीं, ये असल में फिश से इंस्पायर होकर बनाई गई थी क्योंकि जिस जगह से फ्रेंच फ्राइज आई है वहाँ पर लोगों को फिश बहुत पसंद थी। उसे फ्राई करके खाना वहाँ के लोगों को बहुत पसंद था, लेकिन एक बार उस जगह पर ठंड पड़ गई जिसकी वजह से रिवर भी जम गई, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने आलू फ्राई करके खाना शुरू कर दिया और ऐसे जन्म हुआ फ्रेंच फ्राइज का। और लास्टली प्रिंटर की इंस्पिरेशन बहुत ही यूनिक और अमेजिंग थी। प्रिंटर का इन्वेंशन जोहानस गुटेनबर्ग ने किया था जो बहुत ही स्किल्ड सोनार थे, जिनके दिमाग में एक बार आइडिया आया कि प्रिंट करने के लिए बहुत लेबर की जरूरत पड़ती है क्योंकि पहले सब कुछ हाथ से लिखा जाता था, लेकिन गुटेनबर्ग को बहुत सिंपल कॉपी पेस्ट मशीन बनानी थी जिसका आइडिया उन्हें वाइन प्रेस मशीन से आया जो ग्रेप्स को प्रेस करके उनका जूस निकालने का काम करती है। उसमें उन्होंने लोहे के लेटर्स लगा दिए जिसके बाद पहली बार एक प्रिंटर बना। पर आज ये टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को डेली देखते होंगे, लेकिन इनके घर देखकर आप सच में शॉक होने वाले हो। जब हम वोटिंग करने जाते हैं तो जो वो इंक लगाई जाती है वो इतने दिनों तक क्यों रहती है, और ये कौन सा ऐप है जो आप डेली यूज करते हो लेकिन इससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है, वो कौन सा ऐप है इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को अभी जाके देखो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। टूथपेस्ट हमेशा ट्यूब में ही क्यों आती है, बोतल में क्यों नहीं, और बिजली के प्लग पर वो तीसरा पिन क्यों होता है? कोल्ड ड्रिंक की बोतल के नीचे वो उभरे हुए पैर जैसे निशान आखिर क्यों बनाए जाते हैं जबकि पानी की बोतल का तल सीधा होता है? सिक्कों के किनारों पर कटे हुए डिजाइन क्यों बने होते हैं? और जब आप नया फोन खरीदते हैं तो उसके साथ ट्रांसपेरेंट कवर फ्री में ही क्यों मिलता है? इन डिजाइन्स के बारे में जो आप सोचते हैं वो सच नहीं है, क्योंकि इनके पीछे छिपा साइंस और लॉजिक आपका दिमाग हिला देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, सोचो अगर तुम्हें टाइपिंग करनी हो और कीबोर्ड पर सारे अक्षर एकदम सीधी लाइन में ABCD से शुरू होकर Z तक लगे हों, कितना आसान लगता ना। लेकिन सच ये है कि दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड जानबूझकर थोड़ा उलझा हुआ बनाया गया है, QWERTY। अब दिमाग में सवाल आता है कि आखिर ये QWERTY ही क्यों बना और कब बना? यही है हमारा आज का फैक्ट। ये फैक्ट शुरू होता है 1870 के आसपास, जब दुनिया में पहला टाइपराइटर आया था। शुरुआत में उसमें अक्षर सीधे ABCD के हिसाब से लगे थे, लेकिन एक बड़ी समस्या हो गई। जैसे ही लोग तेज टाइप करने लगे तो जिन लेटर्स की धातु की रोड्स पास थीं, वो टकराकर फंस जाती थीं। इमेजिन करो, तुम तेजी से टाइप कर रहे हो और अचानक मशीन जाम हो जाए। यही दिक्कत बार बार होने लगी। तब एक आदमी आया जिसका नाम था क्रिस्टोफर शोल्स। उसने एक ऐसा जुगाड़ निकाला जिसने पूरी दुनिया का कीबोर्ड बदल दिया। उसने उन अक्षरों को जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं एक दूसरे से दूर कर दिया ताकि टाइपिंग थोड़ी धीमी हो जाए और रोड्स कम फंसे। यही से जन्म हुआ QWERTY लेआउट का। ऊपर बाएं कोने के 6 अक्षर QWERTY ने इसका नाम भी तय कर दिया। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। 1873 में शोल्स ने अपनी डिजाइन रेमिंगटन नाम की कंपनी को बेच दी। रेमिंगटन ने मास प्रोडक्शन शुरू किया और लाखों टाइपराइटर QWERTY लेआउट में बिकने लगे। और जब लोग इसके आदी हो गए तो फिर कोई दूसरा लेआउट पकड़ ही नहीं पाया। बाद में ड्वोरक और कोलमैक जैसे लेआउट्स आए जो QWERTY से तेज और आसान थे, लेकिन दुनिया QWERTY की आदत लगा चुकी थी। यहाँ तक कि आज के स्मार्टफोन्स में भी जहाँ रोड्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ भी वही QWERTY लेआउट है। यानी ये QWERTY लेआउट किसी साइंटिफिक लॉजिक की वजह से नहीं, बल्कि एक मशीन की लिमिटेशन और इंसानों की आदत की वजह से आज तक टिका हुआ है। सोचो, अगर वो रोड्स कभी फंसती ही नहीं तो आज शायद हम सब ABCD कीबोर्ड पर टाइप कर रहे होते और हमारी टाइपिंग की पूरी दुनिया ही अलग दिखती। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर सिक्कों के किनारों पर छोटे छोटे डिजाइन या ग्रूव्स बने होते हैं? कभी सीधी लाइंस, कभी जिगजैग या कटे फटे एजेस। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है।
असल में पुराने जमाने में सिक्के सोने चांदी जैसे कीमती धातुओं से बनते थे और कुछ चालाक लोग यानी ये उनमें से थोड़ा थोड़ा मेटल काटकर चोरी कर लेते थे। इससे सिक्के का वजन कम हो जाता और असली वैल्यू घट जाती, लेकिन ये चोरी पकड़ना मुश्किल था। इसी समस्या का आसान समाधान निकला। सिक्कों के किनारों पर डिजाइन या ग्रूव्स बनाए गए। अब अगर किसी ने सिक्के का किनारा काटा तो वो तुरंत दिख जाता और सिक्का कटा हुआ या नकली साबित हो जाता। आज के सिक्के ज्यादातर बेस मेटल्स से बनते हैं, इसलिए चोरी से बचाव की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी इन एजेस और डिजाइन्स को रखा जाता है ताकि अलग अलग सिक्कों को टच और फील से आसानी से पहचाना जा सके। और यही नहीं, ये डिजाइन्स विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए भी मददगार हैं, क्योंकि अलग अलग सिक्कों के एजेस अलग अलग होते हैं, जिससे विजुअली इम्पेयर्ड लोग बिना देखे सिर्फ छूकर पहचान सकते हैं कि कौन सा सिक्का उनके हाथ में है। यानी सिक्कों के किनारों का डिजाइन सिर्फ डेकोरेशन नहीं, बल्कि सिक्योरिटी, आइडेंटिफिकेशन और एक्सेसिबिलिटी तीनों का कॉम्बिनेशन है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 3, अगर आप अपनी पुरानी किताबें देखते हैं तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि पन्ने पीले पड़ गए हैं, जबकि उनका कवर अभी भी रंगीन और चमकदार है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? असल में किताबों के पन्नों का रंग सिर्फ कागज का रंग नहीं होता। कागज में सेल्यूलोज नाम का एक पदार्थ होता है जो पेड़ों से बनाया जाता है। इसके अलावा कागज में थोड़े बहुत केमिकल्स और लिग्निन भी होते हैं। जब किताबें समय के साथ हवा, धूप और नमी के संपर्क में आती हैं, तो इन सब्सटेंसेस में केमिकल रिएक्शंस होने लगती हैं। खासकर लिग्निन सूरज की अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। यही प्रक्रिया पन्नों को पीला और ब्रिटल बना देती है। लेकिन कवर रंगीन क्यों रहता है? इसका रीजन सिंपल है। कवर अक्सर कार्डबोर्ड या प्लास्टिक कोटेड पेपर से बनाया जाता है और उस पर स्पेशल इंक्स और कोटिंग्स लगी होती हैं जो सनलाइट और एयर से बचाव करती हैं। इसलिए कवर कई सालों तक अपना ओरिजिनल रंग बनाए रखता है। नंबर 4, सुबह जब मैं ब्रश कर रहा था तभी मेरे मन में आया एक सिंपल सा सवाल, टूथपेस्ट ट्यूब में ही क्यों आता है? कभी किसी कंपनी ने बोतल ट्राई क्यों नहीं की? तो मैंने सोचा चलो इसके पीछे का सच जानते हैं, और मुझे पता चला इसके पीछे सिर्फ डिजाइन ही नहीं बल्कि साइंस और कन्वीनियंस का कमाल है। असल में टूथपेस्ट को हमेशा ट्यूब में भरने के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। टूथपेस्ट एक विस्कस फ्लूइड है, यानी ये न लिक्विड है न सॉलिड। इसे निकालने के लिए प्रेशर की जरूरत होती है। अब बोतल में अगर टूथपेस्ट भरा जाए तो प्रॉब्लम ये होगी कि हर बार बोतल को उल्टा करके जोर से हिलाना पड़ेगा और आधा पेस्ट अंदर ही फंसा रह जाएगा। लेकिन ट्यूब फ्लेक्सिबल होती है, आप हल्का सा दबाव और पेस्ट आसानी से बाहर आ जाता है। साथ ही ट्यूब की शेप ऐसी होती है कि पेस्ट हवा और बैक्टीरिया से ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आता, इसलिए वो लंबे समय तक फ्रेश रहता है। और हाँ, ट्यूब की एक और खासियत है, ये सस्ती, हल्की और ट्रैवल फ्रेंडली होती है। इमेजिन करो अगर हर बार सफर में कांच या प्लास्टिक की बोतल लेकर चलना पड़ता तो कितना झंझट होता है। नंबर 5, सोचो आपने एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल हाथ में ली, ढक्कन खोला और छनन सी आवाज आई। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस बोतल के नीचे का हिस्सा गोल और पैरों जैसा क्यों बना होता है, जबकि ज्यादातर पानी की बोतलों का तला बिल्कुल सीधा होता है? असल में इसका सबसे बड़ा कारण है दबाव। कोल्ड ड्रिंक में सिर्फ पानी नहीं होता, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। यही गैस जब अंदर दबकर रहती है तो बोतल के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बना देती है। अगर बोतल का नीचे का हिस्सा फ्लैट होता तो ये प्रेशर सीधा उसी सतह पर लगता और बोतल या तो टेढ़ी हो जाती या कभी कभी फट भी सकती थी। अब यही वजह है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खास डिजाइन दिया जाता है, जिसे कहा जाता है पेटल बेस। इस बेस में 5 या 6 पैरों जैसे हिस्से बने होते हैं। ये डिजाइन दबाव को बराबर बांट देता है, जिससे बोतल ज्यादा मजबूत हो जाती है और आसानी से शेप नहीं बिगाड़ती। लेकिन बस यही नहीं, ये डिजाइन बोतल को खड़ा रहने के लिए 4-5 छोटे छोटे पैरों जैसा सहारा भी देता है। सीधा फ्लैट बेस इतनी गैस के दबाव में अंदर की ओर धंस सकता था, लेकिन पेटल बेस बोतल को मजबूती से खड़ा रखता है, यानी आपके टेबल पर बोतल डगमगाएगी नहीं। और एक फायदा ये भी है कि बोतल के अंदर का लिक्विड जब ठंडा होता है तो थोड़ा सिकुड़ जाता है और जब गर्म होता है तो फैल जाता है। इस चेंज को बोतल का कर्व बेस आसानी से संभाल लेता है और प्रोडक्शन के समय ये डिजाइन बनाना आसान और कम खर्चीला भी होता है। मतलब कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम और बोतल भी सेफ। अब बात आती है पानी की बोतल की। उसमें न तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ना ही ज्यादा दबाव बनता है।
इसलिए ज्यादातर पानी की बोतलों का बेस सीधा फ्लैट बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने देखा है कि कुछ पानी की बोतलें भी कोल्ड ड्रिंक जैसी पेटल बेस डिजाइन वाली होती हैं? असल में वो हाई क्वालिटी या ब्रांडेड वाटर बॉटल्स होती हैं, क्योंकि उनका टारगेट होता है बोतल को ज्यादा मजबूत बनाना, ताकि ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के दौरान बोतल आसानी से दबे या मुड़े नहीं, साथ ही दिखने में भी प्रीमियम लगे। यानी पानी की बोतलों में पेटल बेस का यूज प्रेशराइज्ड गैस के लिए नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए किया जाता है। नंबर 6, सोचिए, अगर आपके घर में हर चीज बिजली से चल रही है और आप बस बैठे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा पिन आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए कितना अहम है? हर इलेक्ट्रिक प्लग में 3 पिन होते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। अब आप सोच सकते हैं कि 2 पिन से ही बिजली तो चल सकती है, तो तीसरा पिन क्यों बनाया गया है? दरअसल तीसरा पिन यानी अर्थ पिन सुरक्षा का असली हीरो है। अगर कभी किसी उपकरण के अंदर तार टूट जाए या कोई लाइव वायर गलती से उपकरण की धातु बॉडी से संपर्क कर जाए, तो उस बॉडी पर करंट आ सकता है, और अगर आप उसे छू लें तो करंट आपके शरीर से होकर गुजर सकता है। अर्थ पिन उस करंट को सीधे जमीन की तरफ भेज देता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे बिजली को भागने के लिए एक सुरक्षित रास्ता दिखा दिया गया हो। इससे करंट आपके शरीर से होकर नहीं गुजरता और प्रोटेक्टिव डिवाइस जैसे एमसीबी या फ्यूज काम करके सर्किट को तुरंत कट कर देते हैं, यानी बिजली बंद हो जाती है। इसलिए झटका लगने का खतरा खत्म हो जाता है। बड़े धातु बॉडी वाले उपकरणों में 3 पिन वाले प्लग अनिवार्य हैं। कुछ छोटे उपकरण जैसे प्लास्टिक बॉडी वाले चार्जर या छोटे मशीनें डबल इंसुलेटेड होती हैं, इन्हें अर्थ पिन की जरूरत नहीं होती, इसलिए वे 2 पिन से भी आसानी से चल जाते हैं। याद रखिए, 3 पिन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, यह एक छोटी सी सेफ्टी शील्ड है जो बड़ी समस्या होने से पहले रोक देती है। नंबर 7, क्या आपने कभी ध्यान दिया है जब आप नया फोन खरीदते हैं तो उसके साथ अक्सर एक ट्रांसपेरेंट कवर फ्री दिया जाता है? लेकिन सोचिए, ऐसा क्यों होता है? असल में रीजन बहुत सिंपल है। कंपनी चाहती है कि आपका नया फोन स्क्रैचेस और माइनर डैमेज से बचा रहे। ट्रांसपेरेंट कवर यूज करने से फोन का ओरिजिनल डिजाइन भी दिखता रहता है और स्क्रीन या बैक पैनल की चमक भी बनी रहती है। इसके अलावा ये कवर सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि कस्टमर को ये भी दिखाता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट की केयर करती है। कई बार नया फोन खरीदते ही लोग तुरंत कवर लगाते हैं ताकि वो उसे लंबे समय तक न्यू जैसा बनाए रख सकें। इसी वजह से ब्रांड ट्रांसपेरेंट कवर फ्री प्रोवाइड करते हैं ताकि यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा रहे और फोन ज्यादा ड्यूरेबल लगे। और सच कहूं तो ये एक सटल मार्केटिंग ट्रिक भी है, क्योंकि यूजर जब कवर लगाकर फोन यूज करता है तो ब्रांड की विजिबिलिटी भी बनी रहती है। और हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ समय बाद आपका मोबाइल कवर पीला क्यों पड़ जाता है? इसका असली राज जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखें।